प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम ये आराधना की शुरुआत करेंगे, प्रार्थना करेंगे। यहोवा की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरा हुआ आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, और एक परमेश्वर समय हम लोग लेकर आपके उपस्थिति में आने के लिए आपने सहायता की, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। तहे दिल से आपको धन्यवाद करते हुए परमेश्वर हमारा आपके चरणों में बैठते हैं। हमारी प्रार्थना अंगीकार करो परमेश्वर। जब भी वचन परमेश्वर हम ध्यान करेगा, हमसे बातें करो परमेश्वर। हम जो कुछ भी करेगा परमेश्वर, आपको महिमा मिले दो परमेश्वर। पृथ्वी आकाश में आपका महिमा होने दो परमेश्वर। और एक बार हम सभी लोग को विशेष रीति ये आराधना को आपके हाथ में सौंपते हुए एक छोटी सी विनती उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता है, सुनो स्वीकार करो प्रभु, आमीन। आइए हम गीत की पुस्तक से 15A में हम लोग गाएंगे। गीत की पुस्तक से 15A। हे महापवित्र उत्तरवादी पाठ में प्रवेश करेंगे। उत्तरवाद पाठ के लिए भजन संहिता 150। आइए हम उत्तरवादी पाठ निकालेंगे। भजन संहिता 150। स्तुति का भजन। यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके विशाल आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कार्यों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत महानता के अनुसार उसकी स्तुति करो। तुरई बजाते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, झांझ की झनकार के साथ उसकी स्तुति करो, गुंजा देने वाली झांझ से उसकी स्तुति करो। सब प्राणी या की स्तुति करे, या की स्तुति करो। आइए हम लोग
आइए हम प्रेरितों का विश्वास एक साथ पढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम द्वारा से उत्पन्न हुआ, पैतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। ओ प्रशंसा पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की, जैसे आरंभ में होगी, है आज भी रहेगी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमारे साथ में रहकर परमेश्वर पूरा सप्ताह हम लोग को चलाए, इसलिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर गया समय में हम लोग आया, आपके उपस्थिति में बैठा, प्रार्थना किया, हमारा प्रार्थना को अंगीकार करके हम लोग को आशीष किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर कई लोगों को चंगाई किया, कई लोगों को परमेश्वर कष्ट को, दुख को, उन लोग का परमेश्वर जो तकलीफ था उसको दूर किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आप महान सामर्थ्य परमेश्वर है। परमेश्वर पृथ्वी और आकाश आपका महिमा को प्रचुरित करता है परमेश्वर। फिर भी हम लोग परमेश्वर कई बार समझने के लिए परमेश्वर हम लोग हार गए, हमसे नहीं होता है परमेश्वर, इसलिए माफी चाहता है परमेश्वर। हम भी परमेश्वर पापी है, परमेश्वर पाप की वजह से परमेश्वर आपका महिमा देखने के लिए परमेश्वर हम लोग असमर्थी हो जाता है परमेश्वर, इसलिए हम लोग को माफ करो परमेश्वर। और एक बार आपके उपस्थिति में आने के लिए, आपके चरणों में बैठने के लिए हम लोग को सामर्थ दे, बल दे परमेश्वर, हम लोग को ज्ञान दे, बुद्धि दे परमेश्वर, हम लोग को परमेश्वर समर्पण करने का वो ताकत दे परमेश्वर, ताकि हम लोग आपके चरणों में हमेशा आके बैठ सके परमेश्वर। कई लोग ऐसा है परमेश्वर, आजकल परमेश्वर आपको याद करना वो लोग छोड़ दिए परमेश्वर, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता परमेश्वर आप सब कुछ देने वाला परमेश्वर है परमेश्वर। हम लोग आपको याद करें ना करें परमेश्वर, आपको प्रशंसा करें ना करें, आपको स्तुति करें ना करें परमेश्वर, आप तो दयामय है परमेश्वर। हम सब लोग के ऊपर आप तो दया करते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। दया का धनी हम लोग का ऐसे ही आशीषित करते हुए परमेश्वर हम लोग का अगुवाई करो। हमारा पूरा कलीसिया को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर, हमारा कलीसिया को आप आशीषित करो परमेश्वर। सब लोग के साथ में रहो परमेश्वर। हर एक परिवार में जो कुछ भी कष्ट है, तकलीफ है परमेश्वर, बीमारी है, उसको दूर करो करके मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। महामारी का समय में कई लोगों को तकलीफ है परमेश्वर, नौकरी में तकलीफ, उन लोगों का जो व्यवसाय करता है वो व्यवसाय में तकलीफ है परमेश्वर उन लोगों का एक बार आप परमेश्वर दया का दृष्टि से देखकर उन लोग को जो परिहार मिलना चाहिए परमेश्वर, उन लोग को अनुग्रह करो परमेश्वर। वो लोग आशीष पाने दो परमेश्वर। ये दुनिया में, ये संसार में परमेश्वर एक आशीष का दरिया बनने के लिए उन लोगों को मदद करो परमेश्वर। हमारा देश के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमारा देश को आशीषित करो। हम लोग जो शहर में है परमेश्वर, शहर को आशीषित करो। हमारा साथ में जो सेवकाई करता है वो परमेश्वर सभी सेवक लोगों को आशीषित करो परमेश्वर। हमारा कलीसिया को विशेष रीति से आपके हाथ में सौंपे परमेश्वर। हमारा कलीसिया में जो लीडर्स है उन लोगों को आशीषित करो परमेश्वर। बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों के साथ में रहो परमेश्वर। और स्त्रियां है परमेश्वर, हमारे भाई बहन के साथ में रहकर परमेश्वर आप परमेश्वर अगुवाई करो परमेश्वर। जवान बच्चे और कॉलेज जाने का बच्चे परमेश्वर उन लोगों को, सभी लोग को आशीषित करो परमेश्वर। 10th क्लास में पास होने के लिए आपने सहायता किया है परमेश्वर। जो कुछ भी हो इसके लिए अद्भुत रीति से परमेश्वर आपने किया है, इसलिए आपको धन्यवाद करते परमेश्वर। जितने भी बच्चे पास हो परमेश्वर, उन लोग परमेश्वर अच्छे कॉलेज में जाने के लिए सहायता करो, एडमिशन बहुत ही आसान से मिलने के लिए उन लोग को सहायता करो परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर नेल मार्कस के लिए, परमेश्वर उनका एक बार स्पर्श कर ले, उनका जो कुछ भी बीमारी है उसको दूर होने दे परमेश्वर। और कोई भी रहेगा तो उनका भी स्पर्श करे परमेश्वर। हमारा साथ में जो प्रार्थना में जुड़ते हैं परमेश्वर,
उन सभी लोगों का परमेश्वर, अगर कोई बीमारी रहेगा तो परमेश्वर एक बार स्पर्श करके परमेश्वर उनका बीमारी को चंगाई कर दो, परमेश्वर उनका कष्ट को दूर कर दो, परमेश्वर उनका आंसू परमेश्वर आनंद में बदले होने दो परमेश्वर। और परमेश्वर आप अद्भुत करेगा, इसलिए धन्यवाद। हमारा बिशप लोगों के लिए, साथ में पासबान लोगों के लिए, और परमेश्वर इस पृथ्वी में कितना भी कलिसिया है वो सभी कलिसियों में आपका उपस्थिति रहने दो परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, ये महामारी की वजह से बहुत ही तकलीफ है परमेश्वर, चर्च को चलाना, चर्च को संभालना बहुत मुश्किल काम है परमेश्वर। फिर भी आप लोगों को परमेश्वर उठो चलो करके बोलने वाला, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जागरूक करने वाला परमेश्वर, आप उन लोगों का हृदय में जागरूक आने दो, वो लोग उठने दो, वो लोग आने दो परमेश्वर, और एक बार सेवकाई में भाग लेने दो परमेश्वर, आशीष पाने दो। और एक बार हम सभी लोग आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर, हम सभी लोग को हैं। और परमेश्वर मेरे साथ में कितना भी लोग जुड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, अब परमेश्वर विश्वास कर रहे हैं, विश्वास से मांग रहे हैं, उन सभी लोग को आशीषित करो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और स्वीकार करो प्रभु, आमीन आमीन। हाइए, हम आज के दिन जो मनन करने के लिए जा रहे हैं वो मार्कस का सुसमाचार में मिलता है, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 10 वर्स 23 to 31। हाइए, हम लोग सुनने के लिए जा रहे हैं, बाइबल में पढ़ेंगे। मार्कुस उसका 10वां अध्याय 23 से लेकर 31 वचन तक हम पढ़ेंगे। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। चेले उसके शब्द से चकित हुए, परंतु यीशु ने उनसे फिर कहा, हे बच्चों, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में किसी धनवान का प्रवेश करने की अपेक्षा ऊंट का एक सुई के नाके में से निकल जाना अधिक सरल है। वे और भी अधिक विस्मित होकर पूछने लगे, तब किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनके ओर देखकर कहा, मनुष्य के लिए यह असंभव है, परंतु परमेश्वर के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। पतरस उससे कहने लगे, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के कारण घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो, और वह अब इस वर्तमान समय में घरों, भाइयों, बहनों, माताओं, बच्चों और खेतों को 100 गुना अधिक न पाए, पर सताव के साथ और आने वाले युग में अनंत जीवन। परंतु बहुत से जो प्रथम है अंतिम होंगे, और जो अंतिम है प्रथम होंगे। May the good Lord add His blessing to the reading of His word. हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। Let us start जय की पुस्तक में से हम सॉन्ग नंबर 79 गाएंगे। महिमा से तू जो भगवान, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्य में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, भूमि आकाश में बना न सका, मंदिर में तू रह न सका, नगरों के
तू बना, प्रेम में आकर तू ही बता, लोगों को अपने लिए लिया, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, किसे यीशु जलवा दिखा, जलवा दिखा, यीशु जलवा दिखा, किसे यीशु अपना जलवा दिखा, की तूने प्रार्थना सुनी, की तूने सहायता की, आप में तूने बिगाड़ी भेजी, अपने लोगों को फिर दे दिलाई, दे दिलाई, दे दिलाई, अपने लोगों को फिर दे दिलाई, आकाश में संभला, फिर तू आएगा, आएगा, यीशु आएगा, इसे यीशु जग में तू आएगा। हम दूसरा गीत गाएंगे, गीत नंबर 60। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, देगी मुझे दुनिया में कोई कुछ और शांति आराम, देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई कुछ और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, के साथ नगरी में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशीर्वाद, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशीर्वाद, कभी ना हारूंगा, कभी ना हारूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना हारूंगा, कभी ना हारूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। सच में प्रभु का धन्यवाद हो, जो भी हमने गीत गाया सच में परमेश्वर गीतों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। आइए हम वर्शिप सॉन्ग में गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ
स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद पवित्र पवित्र सेनाओं का युवा परमेश्वर बाप प्रभु जी फिर बार आपके चरणों तले आते पिता परमेश्वर बाप हम अपने आप को दीनता और नम्रता करते पिता परमेश्वर बाप सच में प्रभु जी आपने प्रतिदिन और दिन पर हमें संभाला पिता परमेश्वर आज हम तेरे भवन में पिता परमेश्वर आज हम आए पिता परमेश्वर बाप पिता परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुन पिता परमेश्वर हमारे बेटे कलिशा के साथ हो छोटे से बड़े तक गुजर जवान हर एक के साथ हो पिता पर हर एक की तो रक्षा मदद किया पिता पर हर एक को तूने बचाया पिता आपको धन्यवाद देते पिता सच में तू महान और जीवित परमेश्वर है पिता पर तू बढ़ता जा पिता और हम घटते जाए पिता परमेश्वर हमारा धारा पिता तुझे महिमा मिले पिता परमेश्वर प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते पिता पर हम आपने पिता पर हमें फिर एक बार पिता तेरे गीतों के द्वारा हमें एक मौका दिया पिता पर ताकि पिता पर सही गीत गाए पिता तुझे महिमा मिले तो ऐसा होने दे हम विशेषकर हमारे पासवान के लिए मांगते पिता परमेश्वर जो आज वचन जो बोले जाने वाले जो बताने जाने वाले पिता तूने आशीष दे वो नहीं बल्कि पवित्र आत्मा में कार्य करे पिता पर हर एक के दिल में पिता में वचन पिता में हृदय में कार्य करने वाले हो सके तू ऐसा होने दे पिता इस वचन को 100 गुना फल ला सके थे हमें धन्यवाद देते पिता वचन के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी पिता पर तूने हमें आनंद से पिता पर हमने ज्यादा दिया भरपूर से दिया आपको धन्यवाद इस प्रार्थना को तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने कर आमीन आप सभी लोग को जय मसीह की परमेश्वर आप सभी लोग को आशीषित करें और एक बार हम लोग वचन को ध्यान करने के लिए हम लोग इधर इकट्ठा हुआ है हमारा सामने आप लोग सभी लोग बैठे हैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ और एक बार वचन को प्रस्तुत करने के लिए परमेश्वर ने मेरे को मौका दिया परमेश्वर आप सभी लोग से बातें करें और हम मेरे से भी बातें करें ताकि हम लोग कुछ ना कुछ स्वर्गराज में जमा कर सके आज का टॉपिक है ट्रेजर इन हेवन स्वर्गराज का संपत्ति हम लोग आज का वचन ध्यान करने के लिए जा रहे हैं मार्कस की किताब में 10वां अध्याय 23वां वचन से लेकर 31 वचन तक हम लोग ध्यान करने के लिए जा रहे हैं वचन से जाने से पहले मैं एक कहानी बताना चाह रहा हूँ ये कहानी सब लोग का सब परिवार में एक सच्चाई होता है करके मैं नहीं बोलता हूँ लेकिन कभी कभी हो सकता है एक दिन एक स्त्री पुलिस थाने में आई पुलिस थाने में आके पुलिस कंप्लेंट देने के लिए कोशिश किया पुलिस ने पूछा आप क्या शिकायत करने के लिए इधर आए क्या शिकायत है आपका उन्होंने बोली मेरा हस्बैंड मेरा पति 20 दिन से घर पे नहीं आया इसलिए मेरे को कंप्लेंट देने के लिए आया वो मिसिंग कंप्लेंट देने के लिए मैं आया क्यों 20 दिन से नहीं आया आज क्यों आया आज 1 तारीख है महीने का 1 तारीख है आज क्यों आया वो स्त्री ने बोली मेरा आज टंका का दिन है सैलरी का दिन है अगर सब वो देख के 20 दिन और गायब हो जाएगा तो मेरा परिवार बर्बादी हो जाएगा इसलिए एटलीस्ट मेरे को वो मिलेगा तो टंका मिलेगा वो टंका मेरा हाथ में आएगा कैसा भी मैं ये
मेरा परिवार को चला सकता है, इसलिए प्लीज मेरे को हेल्प करिए ना करके आइए। वो पूरा अगर हम लोग उसका संबंध जो है उसका एनालाइज करके देखेगा तो ऐसा मालूम पड़ता है सिर्फ टंका के लिए पति को ढूंढने के लिए आई वो, लेकिन पति के लिए ढूंढने के लिए नहीं आए वो। इसलिए कई बार हम लोग जो कुछ भी ढूंढने गए उसको भूल जाते हैं, लेकिन उसका आशीषों को ढूंढने के लिए हम लोग कोशिश करता है। स्वर्ग राज्य में संपत्ति जमा करना चाहिए। कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं स्वर्ग राज का नाम लेकर, स्वर्ग का राजा का नाम लेकर, स्वर्ग का अधिपति का नाम लेकर हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद हम लोग जब भी गरीबी में था, तकलीफ में था, हम लोग मुश्किल में था, हम लोग के पास कुछ भी नहीं था, हम लोग ये प्रार्थना करेंगे परमेश्वर मेरे को अच्छा घर दे। परमेश्वर अगर अनुग्रह करेंगे तो परमेश्वर को धन्यवाद करें। और परमेश्वर मेरे पास पैसा नहीं, पैसा दे। परमेश्वर अगर पैसा भी दिया उसको धन्यवाद, क्योंकि पैसा नहीं था अभी आ गया, गरीब था अभी हम लोग गरीब रेखा से बाहर आ गया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। हर भी लोग अगर गरीब की रेखा से बाहर आने के बाद परमेश्वर सभी लोगों के पास लाखों का रुपया है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा करो मेरे को फिक्सेड डिपॉजिट करने के लिए, इंश्योरेंस बनाने के लिए, कार लेने के लिए मेरे को थोड़ा पैसा दो। परमेश्वर अनुग्रह करता है, कभी कभी अनुग्रह करता है। कर्म करने के बाद हम लोग बहुत सुखी जीवन बिताने के समय में क्या हम लोग स्वर्गराज के संबंध में बढ़ते हैं? नहीं तो ये कार घर पैसा का संबंध में बढ़ता है। कई बार स्वर्गराज को भूल जाता है हम लोग। स्वर्गराज में जो कुछ भी जमा करने के हैं उसका अर्थ को हम लोग खो जाते हैं, हम लोग को मालूम नहीं पड़ेगा। हम लोग क्या करेगा, ये कारो, ये घरों, ये पैसा, ये इंश्योरेंस सब कुछ परमेश्वर का आशीष है। उसका मतलब मेरा और परमेश्वर का संबंध अच्छा है, इसलिए मैं मरेगा तो स्वर्ग राज में जाएगा करके हम लोग आशीष, हम लोग विश्वास करते हैं, हम लोग विश्वास करते हैं। अगर ऐसा ना हो, हम लोग जो पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी सुगम का जीवन होता है, वो पृथ्वी के जीवन में जो कुछ भी हम लोग को अच्छा लगता है उसका पाने के कोशिश में जो अनुग्रहकारी परमेश्वर है उसको भूल जाए। इसलिए परमेश्वर ने एक अच्छा एक ये दिया है ना, इसमें एक गवाही दिया है। मार्कुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 29 वचन 29 वर्ष, इसमें यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता, आई ट्रूली ट्रूली से अनटू यू, मैं सच सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं है जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए कारण घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो। तीसरी आयत में लिखा है, और वह अब इस वर्तमान समय में घरों भाइयों बहनों माताओं बच्चों और खेतों को 100 गुना अधिक न पाए, पर सताव के साथ और आने वाले युग में अनंत जीवन भी पाएगा। है ना, क्या पाएगा? जो कुछ भी सुसमाचार के लिए, उसके साथ साथ में यीशु मसीह के लिए, सुसमाचार के लिए, यीशु मसीह के लिए। इधर ऐसा कहे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि ऐसा कोई ना है जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए, है ना, मेरे यीशु मसीह के लिए और सुसमाचार के लिए, ये दोनों अलग अलग है। आज सुसमाचार ऐसा बन गया, सब लोग सुसमाचार सुनाने में बहुत ज्ञानी बन गया, लेकिन यीशु मसीह कौन है उसको मालूम नहीं, क्योंकि किताब में, इंटरनेट में दूसरे को द्वारा हर ज्ञान मिलता है। वो ज्ञान को बांटने के लिए, ज्ञान पाकर ज्ञान को बांटने के लिए जा रहा है, लेकिन यीशु मसीह को छोड़ दिया।
इसलिए आने वाला दिनों में जब यीशु मसीह दूसरा समय में आएगा, वो समय में अगर हम लोग उसका सामने न्याय का दिन खड़े हो जाएगा, प्रभु मैं आपका सेवा किया, आपका नाम में प्रचार किया, चंगाई किया, दान किया, है ना, कितना अच्छा कर्म किया, लेकिन मैं क्यों नहीं आ सकता है? परमेश्वर वो दिन में हमसे कहेंगे क्या कहेंगे? तुमको नहीं, मैं नहीं जानता हूं। इसलिए यीशु मसीह को जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद में सुसमाचार सुनाना भी बहुत जरूरी है। अगर ऐसा करने के समय में कोई भाई बहन बच्चे केतों को अगर खो दिया, इस संसारिक जीवन में वर्तमान काल में आपको 100 गुना मिलेगा। उसके साथ में क्या मिलेगा? सताव भी मिलेगा। इट इज अ ब्लेसिंग, परसिक्यूशन इज अ ब्लेसिंग इन द क्रिश्चियन लाइफ। सताव भी मिलेगा और उसके साथ में क्या करेगा? अनंत काल का जीवन, शाश्वत जीवन भी मिलेगा। तीनों आशीषों को उन्होंने प्रॉमिस किया है, वादा किया है। हाय हम लोग के स्वर्ग राज्य के कारण अगर पृथ्वी में अगर ये सब कुछ होने के बाद में हम लोग ये विश्वास नहीं आना चाहिए हमारा पास कुछ भी नहीं है, इसलिए परमेश्वर हमारा हाथ छोड़ दिया, क्योंकि सताव भी एक आशीष है। इसलिए हम लोग ऐसा ना सोचना चाहिए स्वर्ग राज्य के लिए हम लोग जी रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है हमारा पास सब कुछ है। सताव भी एक आशीष है। अनंत काल का जीवन अगर आप पाने के लिए कोशिश करेगा, उसका मतलब ये होता है सताव का भी अनुभव हम लोग को होना चाहिए। हम लोग कभी कभी खरीदते हैं, खरीदने वाला को देख के हम लोग को थोड़ा जलन होता है ना। खरीदते हैं ना, हमारा आसपास में लोग खरीदते, जमीन खरीदते, घर खरीदते और अच्छे अच्छे चीजों खरीदते हैं। पैसा लेकर वो जो खरीदते उन लोग को वो जो सामान खरीदते हैं उसको देख के हम लोग ऐसा लगता है परमेश्वर हमारा हाथ छोड़ दिया करके। कभी कभी पैसा उड़ाने वाला पैसा जो वो उसका किताब नहीं, ऐसा उड़ाने वाला को देख के भी हम लोग जलन होता है, हम लोग को जलन होता है। इसलिए स्वार्थ के लिए जो कुछ भी काम कर रहे हैं उन लोगों को भी देखेगा तो वो लोग भी बढ़ रहे, वृद्धि हो रहा है, उन लोगों का पास समृद्धि आ रहा है, उनका भी देख के हम लोग को थोड़ा जलन होता है। लेकिन परमेश्वर ये कहता है वो उसको देख के नहीं जलने का, क्योंकि दुष्ट लोग का उम्र बहुत बड़ा होता है पृथ्वी पर, है ना। धर्मी लोगों का नहीं होता है। धर्मी लोग का उम्र बढ़ती है करके किधर भी नहीं लिखा है, लेकिन धर्मी लोग का हाथ परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। धर्मी लोग का साथ परमेश्वर हमेशा रहेगा, ये वादा किया है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। लोग जो दान करते हैं, लोग जो सहायता करते हैं, जो लोग मदद करते हैं दूसरे लोगों का, वो लोग हमेशा खुश रहेगा। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। परमेश्वर का राज्य में हम लोग क्या करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट करना सीखना चाहिए। हाँ, ये हम लोग देखेंगे परमेश्वर मेरा लिए आपके लिए क्या अनुग्रह किया है। वर्तमान काल में परमेश्वर ने क्या हमको अनुग्रह किया है, मेरा लिए तुम्हारा लिए, मेरा जिंदगी में तुम्हारा जिंदगी में परमेश्वर क्या अनुग्रह किया है उसका बारे में हम लोग देखेंगे। हमारा संपत्ति, आपका किसी में 10 रुपए है, अनुग्रह कौन किया है? परमेश्वर ने किया है। हमारा नौकरी, वरदान, बुद्धि, ज्ञान, हमारा संतान, बाल बच्चे, रिश्तेदार, हमारा गाड़ियां, हमारा पैसा, हमारा सामर्थ, बल, हमारा है, जो कुछ भी हमारा पास है, ये सब कुछ कौन दिया है? ऊपर वाला ने दिया है। इसलिए परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद करना चाहिए। उसका अनुग्रह है, उसका अनुग्रह के द्वारा ये पूरा हम लोग को मिला है। हाँ, ये हम लोग पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियंस 4 अध्याय 7वीं आयत में हम लोग पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियंस उसका 14 अध्याय 7वें वचन में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि कौन तुझे दूसरे से उत्तम समझता है? क्योंकि ऐसा कौन होता है दूसरे में कौन नहीं? और एक बात पढ़े ना, क्योंकि कौन तुझे दूसरे से उत्तम समझता है? दूसरे से उत्तम समझता है। और तेरे पास क्या है? और तेरे पास क्या है
जो तुझे नहीं मिला, जो तुझे नहीं मिला, है ना। उन लोगों के पास, दूसरे लोगों के पास ऐसा क्या है जो तुझे नहीं मिला। आगे पढ़िए ना। यदि वह तुझे मिला है यदि आपको मिला है तो फिर घमंड क्यों करता है? फिर घमंड क्यों करता है? हाँ, मानो तुझे मिला ही नहीं। मानो तुझे मिला ही नहीं, है ना। जब हम हमारा पास जो कुछ भी है उसको देखकर ये मेरा है, मैंने कमाया, मेरा मेहनत से पैसा कमाया, मेरा मेहनत का पैसा से मैं ये सब कुछ पाया, लेकिन पाने के बाद क्यों घमंड करता है? क्यों घमंड करता है? मान ले तुम घमंड कर रहा है, क्यों कर रहा है? अगर हम लोग आगे जाके पढ़ेगा तो ऐसा है, परमेश्वर सब कुछ देने वाला है। परमेश्वर सब कुछ देने वाला है। परमेश्वर को भूलना नहीं, परमेश्वर को महिमा करना भूलना नहीं। हाय, हम लोग पढ़ेंगे याकूब का किताब पहला अध्याय 17वां वचन में हम लोग देखते हैं उधर परमेश्वर का अनुग्रह को भूल जाने वालों को ये बाइबल में ऐसा वचन लिखा है। हम लोग ये याकूब की किताब पहला अध्याय 17 वचन में हम लोग पढ़ सकते हैं। याकूब का किताब पहला अध्याय 17 वचन, बुक ऑफ जेम्स फर्स्ट चैप्टर 17 वर्स। ठीक, क्योंकि पढ़े प्रत्येक अच्छी वस्तु, हाँ, प्रत्येक हर एक अच्छे वस्तु और हर एक उत्तम दान, हर एक उत्तम दान तो ऊपर से ही आता है। ऊपर से ही आता है। हर एक प्रत्येक वस्तु आपके पास जो कुछ भी है, प्रत्येक वस्तु अच्छा करके लेकर आया, जमा किया घर में, वो वस्तु और उत्तम वरदान किधर से आता है? ऊपर से ही है, आपका नहीं। जो कुछ भी, अगर एक पिन रहेगा तो भी, आपके पास एक पैसा रहेगा तो भी, एक कौड़ी रहेगा तो भी, वो किधर से आया? ऊपर से आया। इसलिए क्यों घमंड करता है? पहला कोरिन्थियंस 10:37 है ना। फर्स्ट कोरिन्थियंस 10वां अध्याय हम लोग 37 पढ़ सकते हैं, है ना। हम लोग घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। हम लोग ने कमाया, मेरा मेहनत का पैसा है, ये घमंड नहीं होना चाहिए। हमारा पास जो कुछ भी है वो परमेश्वर का अनुग्रह है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। फर्स्ट कोरिन्थियंस 10th chapter 37। यदि कोई अविश्वासी, थैंक यू। इसलिए तुम चाय खाओ, इसलिए तुम चाय खाओ, चाय पियो, चाहे जो कुछ करो परमेश्वर का महिमा के लिए करो। इसलिए परमेश्वर के लिए, महिमा के लिए हम लोग करना चाहिए। हमारा पास जो कुछ भी है वो परमेश्वर का अनुग्रह है। इसलिए मैंने कहा, हमारा बाल बच्चे होने दो, पैसा होने दो, कार होने दो, घर होने दो, हमारा जमीन जायदाद कुछ भी होने दो, सब कुछ किसने दिया है? ऊपर वाले ने दिया। घमंड कभी नहीं करने का। याकूब ये हमारे साथ में ये वचन, हमारे सामने ये वचन रखता है, हर एक उत्तम वस्तु, हर एक उत्तम वरदान किधर से आता है? ऊपर से ही आता है। मेरा कमाई से नहीं आता है, मेरा तनख्वाह अगर बड़ा मिला उसमें नहीं आता है। अगर परमेश्वर उसका ऊपर आशीष नहीं रहेगा तो हमारा इसमें हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करो, परमेश्वर का राज्य के लिए उसके द्वारा कुछ ना कुछ करो। हाँ, क्या परमेश्वर ने आपको दिया है, क्या जिम्मेदारी आपको दिया है, क्या बोलता है परमेश्वर आपको, क्या आज्ञा देता है? आइए हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब 17वां अध्याय 25वां वचन, है ना। प्रेरितों की किताब 17वां अध्याय 25वां आयत में हम लोग पढ़ेंगे। और न ही मनुष्य के हाथों से उसकी सेवा टहल होती है। थैंक यू। मनुष्य के हाथों में सेवा मेरे को चाहिए करके परमेश्वर ने कभी आशा नहीं किया।
यही अर्थ होता है वचन का। परमेश्वर ने कभी आप मैं आके उसका सेवा करे ऐसा उन्होंने कभी आशा नहीं किया। अगर जो कुछ भी सेवा होता है स्वयं इच्छा से होना चाहिए। मैंने इसके पहले बोला अरेक उत्तम वस्तु और अरेक उत्तम वरदान किधर से आता है? ऊपर से आता है। परमेश्वर इतना देने के बाद आपका संबंध सिर्फ एक पृथ्वी के ऊपर भी रह जाएगा, परलोक का संबंध खट जाएगा। इसलिए वो बोल रहे हैं स्वयं, है ना, उसके लिए तुम सेवा करो करके नहीं बोल रहे। अभी आगे बढ़ेंगे वही वचन को, क्योंकि हाथों से सेवा टल होती, मानो कि उसे किसी बात की आवश्यकता हो, क्योंकि वह स्वयं सबको जीवन, श्वास और सब कुछ प्रदान करता है। थैंक यू। 3 चीजों ये वचन में हम लोग सीख सकते हैं। पहली बात यह है वो स्वयं ही सबको, पृथ्वी के ऊपर कितना भी लोग हैं उन सब लोगों को क्या दिया? जीवन दान किया, जीवन दिया और श्वास दिया और सब कुछ दिया। इसलिए जो कुछ भी तुम कमाया सब कुछ परमेश्वर ने दिया, जीवन, श्वास और सब कुछ। खुदा ने आपको जीवन दान दिया है, खुदा ने आपको श्वास दिया है, खुदा ने आपको सब कुछ दिया, देता है। उसमें ऐसे भी लिखा देता है। अगर आपके पास परमेश्वर दिया है, हर पैसा तुम्हारे पास, जो कुछ भी पैसा है वो किसका होता है? तुम्हारे पास घर है वो किसका होता है ना? ये बात समझना चाहिए। अगर आपका बीरों में, आपका कबाड़ में कपड़ा है, कपड़ा का हर एक दाग परमेश्वर दिया हुआ आशीष है। इसलिए परमेश्वर को हम लोग, है ना, हम लोग धन्यवाद करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। कई लोगों का परमेश्वर ने बहुत दिया, कई लोगों को थोड़ा ही दिया। बहुत लोगों को परमेश्वर ने आशीषित किया, बहुत कुछ दिया है, बहुत आशीष दिया है उन लोगों का। कई लोगों को थोड़ा ही दिया है, लेकिन दोनों जीने के लिए रोटी का ही आवश्यकता है। सोने खाने से कोई नहीं जीता है, लेकिन रोटी जीने से सब लोग जी सकता है। इसलिए वो रोटी अरे घर में है, कपड़ा अरे घर में है, कैसा भी होना, तो क्वालिटी का चिंता नहीं करने का, लेकिन कपड़ा तो है। लेकिन कई लोगों का मकान भी परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। इसलिए ये कमाने की कोशिश में, पाने का कोशिश में ऊपर वाला को नहीं बोलना चाहिए। इसलिए वो पेतन का किताब 17वां अध्याय 25वें वचन में उन्होंने बोला जीवन दान किया, श्वास दिया। कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस पीड़ित लोग एक बार श्वास लेने के लिए लाखों में खर्चा किया। आप और मैं एक दिन में लगभग 20,000 बार श्वास लेता है, छोड़ता है। अगर आगे दिन देखने के लिए है, आपको कितना बार श्वास लेना पड़ेगा? लगभग 20,000 समय आप लोग, मैं और श्वास लेना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। इसलिए अगर 20,000 समय परमेश्वर ने हम लोग को श्वास लेने के लिए ताकत दिया, जीने के लिए ताकत दिया और जीने के लिए सब कुछ सुविधा किया, वो परमेश्वर के लिए हम लोग क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकते। कम से कम कनिष्ठ हम लोग उसके साथ में एक संबंध तो रख सकते हैं। हमारा संबंध कभी कभी कार से जुड़ जाता है, घर से जुड़ जाता है। हम लोग, हमारा संबंध कभी कभी हमारा आसपास में जो कुछ भी हम लोग जमा करके रखा उसके साथ में जम जाता है, स्वर्गराज के साथ में कभी जमेगा नहीं। इसलिए परमेश्वर ने ये बात कहा, जीवन उन्होंने दान किया, श्वास उन्होंने दान किया, सब कुछ उन्होंने दिया, लेकिन उनको छोड़ के
क्यों आपका संबंध इन चीजों के ऊपर जोड़ते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब तुम्हारा ऊपर परमेश्वर ने इतना अनुग्रह किया, आप क्या करना चाहिए? एक जिम्मेदारी उठाना चाहिए, गरीबों का देखना चाहिए। आसपास में जो कुछ भी गरीब लोग हैं, कंगाल लोग हैं, गरीब लोग छोड़ दीजिए ना, कंगाल लोग हैं, उनको देखना चाहिए। कंगाल कौन होता है? पैसा रहने वाला भी होता है, नहीं रहने वाला भी होता है। कंगाल ऐसा नहीं सिर्फ गरीब लोग होता है करके, हम सभी लोग कंगाल हो सकते हैं समय समय पर, है ना। हाइए हम लोग देख पढ़ेंगे बाइबल में हम लोग पढ़ने के लिए लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 33 और 36 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। सो लूक चैप्टर 12 वर्स 33-34। एक जवान लड़का यीशु मसीह के पास आया, घुटने टेक कर बोला, प्रभु मैं भी सिद्ध होना चाहता हूं, स्वर्गराज में आना चाहता हूं, मैं क्या करना चाहिए करके पूछा। उन्होंने कहा तुमको ये क्या है? 10 आज्ञा मालूम नहीं। मालूम होने के बाद तुम फॉलो कर रहे हो ना उसको। वो गर्व से घमंड से कहा, कि जवान लड़का घमंड से कहा, हाँ प्रभु मैं सब कुछ फॉलो कर रहा हूं, मैं सब कुछ फॉलो कर रहा हूं। फिर भी यीशु मसीह उनको देख के वो एक ये बात कहा, हाँ 33 वचन में है, पढ़िए ना। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो फटते नहीं। अरे वाह, वो फटते नहीं, और अर्थात समाप्त न होने वाला धन स्वर्ग में इकट्ठा करो, जहाँ न तो चोर और निकट आता है और न उसे कीड़ा बिगाड़ता है। हो, ये और एक बाइबल में ऐसा है, ना घटती है, जिसके पास ना चोर आता है ना, वो कोई कीड़ा नहीं बिगड़ता करके लिखा है ना। स्वर्ग राज में जो कुछ भी तुम जमा करेगा, तुम तो अपने संपत्ति की इधर जमा करे। वो जवान लड़का को देख के इन्होंने कहा, यीशु ने कहा तुम पृथ्वी में बहुत जमा किया है, लेकिन जो कुछ भी जमा किया उसको बेचकर इनकी क्या करो? कंगालों को दान कर दो, मेरा पीछा करो, है ना। इसलिए उन्होंने बोला तुम अगर स्वर्ग राज का धन को इकट्ठा करो, उसमें ना चोर आता है, ना कीड़ा पकड़ता है उसको, ना उधर घटती है। आजकल हमारा बैंक अकाउंट में पैसा रखिएगा तो वो घट जाएगा, क्योंकि वो लोग मेंटेनेंस चार्ज करके काटते जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपका पैसा में वो लोग काट के आपका ही धोखा देगा। बैंक, इंटरनेशनल बैंक, नेशनल बैंक, रिकॉग्नाइज्ड बैंक सब कुछ बोलता है, बाद में पैसा जमा करने के बाद उसको लेने के लिए जाएगा तो कितना कंडीशंस रहेगा, कितना प्रूव करना पड़ेगा, आपको ये साबित करना पड़ेगा तुम ही है अकाउंट होल्डर। अगर जमा करने के समय में तुम अकाउंट होल्डर है क्या करके पूछेगा, वो लोग नहीं पूछेगा, लेकिन लेने के समय में सब पूछता है लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हम लोग भी जमा करते हैं, लेकिन परमेश्वर को देने के समय में कितना बात करते हैं। क्या ये सही उपयोग होता है? कि क्या सही चर्च में ही जाएगा? ये क्या सेवकाई में उपयोग होता है? कितना क्वेश्चन पूछेगा हमका। और वो धंधा करने के लिए बैठा है ना बैंक वाला, तो क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं। इसलिए उनका शाश्वत धन के बारे में परमेश्वर ने बताया। परलोक में प्रभु के पास जमा जो होता है उसके बारे में उन्होंने बताया कि इधर कीड़ा नहीं आता है, घटती नहीं, चोर भी नहीं छू सकते। इसलिए जवान लड़का जब भी है ना यीशु मसीह जो कहा उसको देख, उसको सुन के उसको बहुत बुरा लगा। वो तो बहुत दुखी होके वापस गया। हम लोग देखते हैं मैथ्यू 19:21 में, मत्ती 19वां अध्याय 21वां वचन में हम लोग पढ़ सकते हैं। वो जवान लड़का को यीशु मसीह ने ये कहा, हम लोग मत्ती 19वां अध्याय 21वां वचन 19:21। यीशु ने उससे कहा, यदि तो सिद्ध होना चाहते हैं,
तो जा, तू जा, अपनी संपत्ति बेचकर कंगालों को दे, अपने माल संपत्ति बेचकर कंगालों को दे दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। तब आकर मेरे पीछे चल। और कंगालों को बांटने के बाद क्या करना चाहिए? यीशु मसीह का पीछे जाना चाहिए। हाँ, मेरा पीछे स्वर्गराज का धन कैसा है करके मैं बताता हूँ करके उनको वादा किया, उनसे वादा किया। लेकिन उनसे वादा करने के बाद क्या हो गया उसका? वो बहुत दुखी हो गया। वो कंगालों को भेजा, कंगालों को दे दिया, नहीं दिया। जक्काई ने किया। जक्काई ने बोला जो कुछ भी है मैं वापस करूंगा, अगर अन्याय किया मैं वापस करूंगा। एक मैं पापी हूं करके जो अंगीकार करता है, मन को बदल लेता है, मन परिवर्तन होता है, वही वो समर्पण कर सकता है। वो स्वर्गराज का धन जो कुछ भी होगा उसके ऊपर हमेशा आशा रखते हुए वो आगे बढ़ेंगे। हम लोग को ये उदार भावना, ये जवान लड़का का अंदर जो भावना था, ऐसा नहीं, एक जेनरस एम्बिशन, ये उधार का भावना हमारा अंदर आना चाहिए। ये भावना आएगा तो हम लोग कर सकते हैं। ये कैसा हो सकता है? ये भावना कैसा आ सकता है? कभी कभी मेरा चर्च में जब भी मैं देखता हूं कई लोग दूसरा स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों का एजुकेशन के लिए, उन लोगों का जो कुछ भी मदद चाहिए करने के लिए आगे आता है। ऐसा नहीं मैं बोला इसलिए किया, वो लोग आगे जाएगा। कई लोग कर रहा है, खुद कर रहा है, प्रेरणा होके कर रहा है, उसको बोलते हैं वो भावना, धार उनका भावनाओं में है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। अस्पतालों में जो है, कभी कभी अगर कोई मदद मांगेगा तो पास्टर जी, पासवान जी मेरे को थोड़ा मदद चाहिए। अगर कोई भाई बहन को बोला भैया मेरे को थोड़ा मदद चाहिए, बहन मेरे को थोड़ा मदद चाहिए, लोग आगे आते हैं, है ना। इसलिए परमेश्वर का राज्य का बीज उसका हृदय में गिरने के बाद वो पल, मन का परिवर्तन का पल हम लोग देख सकते हैं। किधर ना किधर वो अंकुर को हम लोग देख सकते हैं। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। हमारा परिवार भी कोरोना पीड़ित हुआ था, उस समय में कई लोग मदद किया, हमारा हौसला बढ़ा दिया, हम लोग को बहुत एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन किया। इसलिए धन्यवाद। हमारा परिवार का खाना, हम लोग को हॉस्पिटल में लेके जाना, हॉस्पिटल से लेकर आना, हॉस्पिटल में रुकना, हॉस्पिटल में जो कुछ भी सहायता चाहिए करना, ये सब कुछ लोगों ने किया। क्यों बोलेगा तू? परमेश्वर का आशीष उन लोगों का ऊपर है। परमेश्वर का राज्य का बीज उनका हृदय में तोड़ अंकुर का रीति से वो आ रहा है, इसलिए वो उन्होंने किया। पैसा प्रभु का राज्य में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। पैसा प्रभु का राज्य को खरीद नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ भी एक कंगालों को मदद करता है, कंगालों के साथ में वो लोग जोड़ के काम करता है, सहायता करता है, वो लोग किधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? परलोक राज्य में, स्वर्ग राज्य में वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम लोग वो जवान लड़का का जैसा नहीं होना चाहिए। सिद्ध होने के लिए मन है, त्याग करने के लिए मन नहीं है। सिद्ध होने के लिए मन है, लेकिन पर कंगालों को मदद करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर छोटा बच्चे को लेके उन्होंने कहा, अगर इनका कोई एक छोटी सी मदद, अगर मेरा पीछा कर रहा है, मेरा चेले है, मेरा नाम पे आता है, उसको एक गिलास पानी पिलाएगा तो स्वर्गराज में उसका जो कुछ भी इनाम मिलना चाहिए वो कभी मिस नहीं होगा, उसको हमेशा मिलेगा, जरूर मिलेगा। वो गारंटी के साथ वो वादा किया। इसलिए हमारा इन्वेस्टमेंट किधर होना चाहिए? स्वर्ग राज में होना चाहिए। लेट अस इन्वेस्ट इन द हेवन, नॉट ऑन द अर्थ। अगर ये पृथ्वी में अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएगा तो
वो कीड़े पकड़ेगा, चोर चुराएगा, चुरा के जाएगा और उसका कीड़ा पकड़ेगा। इसलिए उसको छोड़ के हम लोग स्वर्गराज में इन्वेस्टमेंट करेगा, उधर कोई नहीं छोड़ेगा। अगर ऐसा इन्वेस्टमेंट करेगा तो हम लोग इस जीवन में, उसके बाद में आने वाला जीवन में भी हम लोग खुश रह सकते हैं। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस इंडिया एक स्लोगन बनाया है ना, अभी है ना, जिंदगी के साथ, जिंदगी के बाद। वो मरने के बाद वो पैसा किसको देता है? हम लोग जिसको छोड़ के जा रहे हैं ना, उसको देता है। स्वर्गराज में आके वो लोग पैसा देने के लिए नहीं हो सकते उनसे। जिंदगी के साथ, जिंदगी के बाद। जिंदगी के बाद क्या होता है? वो लोग आप किधर रहे उधर आके, स्वर्ग में हो नरक में हो, उधर आके वो लोग पैसा देने के लिए नहीं आता है। वो लोग किधर तक आएगा? तुम्हारा परिवार तक आके, भाई उसका तरफ से अगर कोई रहेगा तो ले लो पैसा, इतना ही बोल सकते हैं। आजकल वो भी नहीं बोल रहे। अगर कोई नहीं आएगा तो हमारे लिए अच्छा ही होगा करके वो भी लोग रख लेता है। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई आके बोलेगा तो बहुत अच्छा होगा। कोई एजेंट अच्छा रहेगा तो दरवाजे तक आके बोलेगा, भाई इसका LIC था, तुम ले लो करके। लेकिन हमारा LIC किधर है? स्वर्गराज में है। इसलिए आइए हम लोग स्वर्गराज में इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्वर्गराज के लिए काम करेंगे, स्वर्गराज के लिए हम लोग सेवा करेंगे। परमेश्वर हम सभी लोग को आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमसे बातें की इसलिए धन्यवाद। परमेश्वर कई बार हम लोग पृथ्वी के ऊपर, ये मट्टी के ऊपर, नाश होने वाला ये मट्टी के ऊपर, परमेश्वर जलने वाला ये मट्टी के ऊपर, परमेश्वर वो चलने का जो योग्य है वो वस्तु उनको हम लोग जमा करते हैं। परमेश्वर इधर जो कुछ भी हम लोग जमा करेगा, चोर आके चुराएगा और मौत पकड़ेगा परमेश्वर, और कीड़ा पकड़ेगा परमेश्वर, और परमेश्वर वो नाश होने वाला है। लेकिन हम लोग आपका राज्य में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो परमेश्वर स्वर्गराज में जमा करेंगे तो उधर ना चोर आएगा, ना कीड़ा पकड़ेगा। वो अनंत काल में हम लोग वो धन को लेके हम लोग खुशी से आपके साथ में जी सकते हैं। इसलिए धन्यवाद करता है। यीशु के नाम से मांगता है प्रभु, आमीन। मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, कुछ कमती ना मुझको होगी, कुछ कमती ना मुझको होगी। मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मुझे हरी हरी घास चराता और निर्मल पानी पिलाता। मुझे भूख प्यास ना होगी, मुझे भूख प्यास ना होगी। मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, कुछ कमती ना मुझको होगी, कुछ कमती ना मुझको होगी। मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, वो मेरी जान बचाता और सच्ची राह दिखाता। इस राह में तड़ना होगी, इस राह में तड़ना होगी। मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, कुछ कमती ना मुझको होगी, कुछ कमती ना मुझको होगी। मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया। आइए हम परमेश्वर को भेंट समर्पित करेंगे। परमेश्वर को भेंट समर्पित करते हुए
मैं ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ आप सभी लोग को, परमेश्वर महान है, हमारा जिंदगी में परमेश्वर महान कार्य कर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। हम लोग परमेश्वर का सेवकाई को याद रखना चाहिए, हम लोग परमेश्वर का भवन को याद रखना चाहिए, हम लोग परमेश्वर का सेवकाई के लिए समर्पण करना चाहिए, देना चाहिए, स्वर्गराज के लिए धन इकट्ठा करना चाहिए, जमा करना चाहिए। ये आशीषों की एक मूल सूत्र है, इसलिए परमेश्वर के लिए समर्पण कीजिए और हमारा लिए प्रार्थना कीजिए। आपके लिए हम लोग हमेशा प्रार्थना करते रहेगा। अगर किसी बात को जरूरत पड़ेगी तो मुझे फोन कॉल कीजिए, मैं आपको आके मिलने के लिए जरूर कोशिश करूंगा। थैंक यू। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारा पास जो कुछ भी है आपने अनुग्रह किया परमेश्वर, उनके साथ हम लोग जुड़कर परमेश्वर, ऐसा ना हो हम लोग स्वर्गराज को भूल जाए परमेश्वर। हम हमारा घर के लिए इतना जमा करते हैं परमेश्वर, इतना वस्तुओं को, उत्तम वस्तुओं को जमा करते हैं परमेश्वर। स्वर्गराज के लिए हम लोग उत्तम धन को जमा करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए हम लोग को सहायता करो परमेश्वर। हम लोग एक छोटी सी भेंट आपके नाम से चढ़ाया, आप अंगीकार करो परमेश्वर। हम लोग प्रार्थना करते हैं, अगर कोई जन्मदिन देगा उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। माता पिताओं को आदर करना हमारा जिम्मेदारी है, उसके साथ साथ में परमेश्वर को महिमा करते हुए अगर जन्मदिन को मना रहा है, जो मना रहा है परमेश्वर, उन सभी लोग को आशीषित करो परमेश्वर। शादी का दिन, अगर किसी को परमेश्वर शादी का दिन गिर रहा है, उन लोग को भी हम लोग याद कर रहे हैं परमेश्वर उन लोग को आशीषित करो। उनका पारिवारिक जीवन में खुशी, शांति, समृद्धि मिलने दो परमेश्वर। आप जरूर अनुग्रह करेगा, इसलिए धन्यवाद। हमारा चर्च का हर एक मसीहा का आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर, उन सभी लोग को आशीषित करो। आपका उपस्थिति, अगुवाई उन लोगों का साथ में रहने दो। एक छोटी सी विनती उद्धार करते यीशु मसीह का नाम से मांगता है, सुनाओ, स्वीकार करो प्रभु। आमीन। आइए हम लोग प्रभु का प्रार्थना सब लोग मिलकर बोलेंगे। हे हमारा पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसा ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दिन भर का रोटी आज मिले, वैसा हमारा अपराध को क्षमा किया, वैसा ही हमारा क्षमा कर, और परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। आइए हम प्रभु का आशीष पाएंगे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का आशीष, अगुवाई, उसका सहभागिता आप सभी लोग के साथ में हमेशा हमेशा बने रहे। आमीन। यीशु की खूबियां मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत खिले मुझको, रोई लाई दुआ और मुझको जीना पापी, यीशु की खूबियां मुझ में हो। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।